हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शहजाद और आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर से होंगे और आपकी ट्रेडिंग जर्नी अच्छी चल रही होगी। आज हम वीकली एनालिसिस करेंगे गोल्ड का और कुछ करेंसी पेयर का, और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है। तो जैसा कि आपके सामने गोल्ड का चार्ट खुला हुआ है और यहाँ पे अगर हम एक हफ्ते की बात करें तो एक हफ्ते में गोल्ड ऊपर गया हुआ है, ठीक है। और फिलहाल अगर हम पिछले दो दिन की बात करें तो ये है, जिसमें से एक पहला कैंडल यानी कि थर्सडे का कैंडल डोजी बना हुआ है और फ्राइडे का कैंडल स्प्रिंग टॉप बना हुआ है। अब ये दोनों कैंडल क्या बोलते हैं और इसी के बेसिस पे नेक्स्ट वीक में गोल्ड का मूवमेंट क्या होने वाला है, इसी पे हम थोड़ा सा आज बात करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि थर्सडे को एक डोजी कैंडल बनी थी और फिर फ्राइडे को एक स्प्रिंग टॉप बना है और ये दोनों वॉल्यूम भी बहुत हाई है। और इसके बाद में अगर हम थोड़ा सा और गौर करेंगे तो यहाँ पे एक टॉप बना रहा है, फर्स्ट सेकंड और हो सकता है ये अपना थर्ड हो। अगर हम इसको ना भी माने तो भी अपना ये दो टॉप आराम से बना ले रहा है, ठीक है। इससे एक ही इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर क्रिएट हो गई है, जिससे कि मार्केट उसको रिस्पेक्ट करके फिर वहाँ से नीचे आ सकती है, ऐसा हम कह सकते हैं। बट अगर ऐसा होगा तो ठीक है, और अगर अदरवाइज ऐसा ना भी हुआ तो भी प्राइस वहाँ से रिवर्स हो सकती है। लेकिन जिस तरह से यूएस की मार्केट डिक्रीज हो रही है और वहाँ पे महंगाई, बेरोजगारी और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि गोल्ड की मार्केट में उछाल आए। लेकिन इन दो कैंडल्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि हो सकता है इसमें कुछ और ही प्लानिंग चल रही हो, ठीक है। क्योंकि ये जो कैंडल बता रही है, ये कैंडल बता रही है कि मार्केट में इनडिसीजन का माहौल है, क्योंकि बायर्स और सेलर्स पिछले 2 दिनों से हाई ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो पिछले एक हफ्ते में सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शंस इन दो कैंडल्स में हुए हैं। बाकी के ये जो 3 कैंडल हुए हैं ये ठीक ठाक, मतलब इनके पास में ठीक ठाक वॉल्यूम रहा है। लेकिन ये जो 2 कैंडल हैं इसमें पिछले 3 दिनों से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हुए हैं, यानी कि ज़्यादा लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, ज़्यादा लोगों ने इसमें बाय सेल किया हुआ है। बट फिर भी प्राइस ने कोई एक डिसाइड डायरेक्शन नहीं लिया कि जिसमें उसको मूव करना है। पिछली वाली कैंडल डोजी बनी हुई थी जो कि इनडिसीजन का माहौल बताती है, और ये वाली कैंडल स्पिनिंग टॉप बनी है, ये भी इनडिसीजन का ही बर्ताव करती है मार्केट में। अभी भी जो बड़े पार्टिसिपेंट्स हैं मार्केट में, जो बड़े प्लेयर हैं मार्केट में, जैसे कि बैंक्स हो गए, हेज फंड्स हो गए या फिर कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, वो क्लियर नहीं है अपने डायरेक्शन को लेकर के कि वो प्राइस को किस तरफ मूव करने वाले हैं। तो मे भी हमें ऐसा लगता है कि नेक्स्ट वीक हमें कुछ अलग देखने को मिल सकता है। लेकिन हो सकता है मंडे और ट्यूसडे को ये जो ट्रेंड है ना वो क्लियर डिफाइंड हो जाए कि मार्केट का मूव क्या होने वाला है। अगर आने वाला कैंडल इन दोनों कैंडल्स को फॉलो करके अगर मान लो एक ग्रीन कैंडल बनाता है विद हैवी वॉल्यूम, हैवी कैंडल बॉडी, तो हम ये मान के चलेंगे कि मार्केट में एक बुलिशनेस है। बट अगर कैंडल नेगेटिव बनाता है विद हाई वॉल्यूम, रेड कैंडल बनाती है, तो हमें मान के चलेंगे कि लगता है मार्केट में डिक्लाइन होना शुरू हो गया है। बट डिक्लाइन होने के चांसेस कम है, क्योंकि यूएस की मार्केट गिरने वाली है। उसके जो न्यूज़ेज़ हैं वहाँ से यही पता चलता है, ठीक है। और यहाँ पे एक बात और देखने वाली बात है कि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना रहा है, एक ये टॉप और ये के टॉप, ये डबल टॉप बना रहा है। तो हो सकता है कि ये पूरा हफ्ता मार्केट इसको रिस्पेक्ट करे और यहाँ पे साइड मूव करे। अगर इसको ब्रेक करके ऊपर जाती है तो हम बाई का पोजीशन ले सकते हैं, और नहीं तो फिर इस कैंडल को जो कैंडल फॉलो करेगी उसको हम फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए, ये हमारा गोल्ड का हो गया। अब बाकी हम देख लेते हैं करेंसी पेयर का। जैसा कि ये करेंसी हमारी है जीबीपी जेपीवाई। इसका भी हमने कल में जो लेक्चर लिया हुआ था, हमने कहा हुआ था कि अगर इस सपोर्ट लेवल को प्राइस ब्रेक करती है तो डेफिनेटली हम सेल में जाएंगे। और अगर आपने सेल किया होगा तो आपके हिसाब से तकरीबन तकरीबन 5 से 10 हज़ार आपको मिल गया होगा। जैसा कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा अभी प्रॉफिट चल रहा है $89.81, यानी कि तकरीबन 6 से 7 हज़ार रुपये का। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आपने भी ऐसा कुछ बनाया होगा।
तो अब इस सपोर्ट लेवल को प्राइस ने ब्रेक किया और इसका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल क्या हो सकता है। देखिए, इम्पॉर्टेंट सपोर्ट तो हमारा ये हो सकता है, इसके पहले एक सपोर्ट हमारा ये हो सकता है। अब हम मंडे और ट्यूसडे के कैंडल का वेट करेंगे। अगर इस सपोर्ट लेवल को वो अच्छे से टेस्ट करती है और अगर रिस्पेक्ट करती है तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए। बट अगर उसको भी इसने ब्रेक किया तो मार्केट सीधा डिक्लाइन करेगी और यहाँ पे वो सपोर्ट ले सकती है। अगर इसको भी सपोर्ट करती है तो हम मानेंगे कि जीबीपी का जो एक्सचेंज रेट है ना वो बहुत गिर चुका है और उसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखो, ये प्राइस के डिक्लाइन होने के पीछे ना सबसे बड़ा रीज़न मेरे ख्याल से लगता है इंटरेस्ट रेट का। जो इन्वेस्टर है ना वो जीबीपी से अपना पैसा निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो इंटरेस्ट रेट है वो 5.25% से घट करके 5% के आसपास आ गया है। इससे क्या होगा कि उनको रिटर्न्स कम मिलेंगे, उनको फ़ायदा कम होगा। इसीलिए जो इन्वेस्टर हैं, जिन लोगों ने भी यहाँ पे पैसा लगाया होता, वो सीधे सीधे अपना पैसा निकाल रहे हैं और हमें नहीं पता कि वो कब तक कैसा चलेगा। और इंटरेस्ट रेट कम होने के पीछे जीबीपी की इकोनॉमी में ये इंडिकेशन मिलता है कि वहाँ की इकोनॉमी मजबूत हो रही है। बट अभी इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करेंगे नहीं करेंगे, आई डोंट नो। फिलहाल के लिए अभी आप सेल में जा सकते हैं और इस सपोर्ट लेवल को आप रिस्पेक्ट कर सकते हैं, यानी कि 180 एक्सचेंज रेट को आप रिस्पेक्ट कर सकते हैं, यहाँ तक आप भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम दूसरे करेंसी पेयर के बारे में जान लेते हैं। यूरो एसडी के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि देखिए, यूरो एसडी के बारे में जो मैंने कल लेक्चर लिया हुआ था उसमें मैंने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये बताया हुआ था कि अगर इस सपोर्ट लेवल को प्राइस ने ब्रेक किया तो हम सेल में जाएंगे। मैंने वहाँ पे दो बातें कही थी कि अगर इस सपोर्ट लेवल को प्राइस ने ब्रेक किया तो हम सेल में जाएंगे, और मैंने एक चैनल ड्रा किया हुआ था कि प्राइस अभी हायर हाई लोअर लो में चल रही है, यानी कि प्राइस में डाउनफॉल है, यानी कि यूरो यूएसडी का जो ट्रेंड है ना वो नेगेटिव है। तो मैंने इसी के बेसिस पे मैंने ये सपोर्ट लेवल ड्रॉ किया हुआ था कि अगर इस सपोर्ट लेवल को प्राइस ने ब्रेक किया होगा तो आप सेल में जाएंगे। लेकिन अगर आप पहले सेल में चले गए होंगे तो आपका कल एक हैवी लॉस हुआ होगा। क्यों? क्योंकि एक न्यूज आई थी, वो न्यूज मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि यूरो यूएसडी में इतना हैवी फॉल कैसे आया। ये जो न्यूज आई थी शाम को 6 बजे यूएसडी की, इसमें 3 न्यूज़ थे। इसमें एक एवरेज आवरली अर्निंग था, मंथली टू मंथली, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज था और अनएम्प्लॉयमेंट रेट थे। और ये तीनों एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थे जो कि यूएसडी के पेयर्स में इफेक्ट डालते हैं। अब देखिए, 0.2% नेगेटिव आया, 114,000 नेगेटिव आया, 4.3% नेगेटिव आया। ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल न्यूज़ है जो कि यूएसडी पेयर में या फिर गोल्ड में इम्पैक्ट डालते हैं। अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटा है, पहले के मुकाबले में बढ़ा है, पहले 4.1% था और अब 4.3%, यानी कि यूएसए में बेरोजगारी बढ़ रही है, वहाँ पे महंगाई बढ़ रही है, वहाँ का जीडीपी ग्रोथ कम हो रहा है। तो इस वजह से भी कल जो यूरो का प्राइस एकदम से हाइप किया, उसके पीछे भी एक वजह ये है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं यूरो यूएसडी के पेयर में, हम उसमें कैसा प्लान कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। चाहे आप बिगिनर हों, चाहे आप एडवांस लेवल के हों, चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग कर रही हों, चाहे आप जो है इंट्राडे कर रहे हों, तो मेरे ख्याल से आपको इस लेवल को रिस्पेक्ट करना चाहिए, इस लेवल को आपको गौर से देखना चाहिए। अगर इस लेवल पे प्राइस ने रिस्पेक्ट किया और थोड़ा सा पुल बैक तो देगी, अगर मार्केट को ऊपर जाना है, अगर इसको ब्रेक करके मार्केट को ऊपर जाना है तो थोड़ा सा इसको पुल बैक देगी ज़रूर, और यहाँ से पुल बैक देने के बाद में एक हैवी बाई करेगी और इसको तोड़ेगी। बट अगर ऐसा ना हुआ तो हम क्या करने वाले हैं, अगर ऐसा ना हुआ तो हम इस लेवल को ब्रेक होने तक वेट करेंगे। ठीक है ना, इस लेवल को हम ब्रेक होने तक वेट करेंगे और हम डायरेक्टली इसमें सेल में नहीं जाएंगे। क्योंकि देखिए, इस कैंडल ने पूरा मूड चेंज कर दिया है, पूरा प्राइस का ट्रेंड चेंज कर दिया है, इस हायर हाई को तोड़ दिया है और अब मार्केट में हो सकता है कि एक अप ट्रेंड शुरू हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन उसके लिए हमको इस रेजिस्टेंस लेवल को रिस्पेक्ट करना होगा, क्योंकि ये एक हैवी और रिस्पेक्टेड रेजिस्टेंस लाइन है। 1, 2 और ये 3, 4th, ये 4th टाइम इस रेजिस्टेंस लेवल को रिस्पेक्ट कर रही है। तो में भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट थोड़ा सा पुल बैक करे, हो सकता है 2 दिन 3 दिन 4 दिन यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट करे और वहाँ से फिर ऊपर जाए या फिर वहाँ से नीचे आए। हमको इस लेवल पे रिस्पेक्ट करना है और कम से कम मंडे और ट्यूसडे के कैंडल को ध्यान से देखना है, उसके बाद में हमको एंट्री करनी है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, लेक्चर अच्छे लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
और अगर कोई क्वेश्चन हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। ठीक है, मिलते हैं मंडे के लेक्चर में एक नए लेक्चर के साथ में। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।